दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 100 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा है और ड्रग्स का ये गोरख धंधा एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चल रहा था। इस वक्त मेरे साथ क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी मंगेश कश्यप जी हैं, उनसे बात करते हैं। मंगेश जी, ये पूरा जो सिंडिकेट था ये कैसे चल रहा था, कहाँ से चल रहा था और किसका क्या रोल था इसमें? ये क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ के आसपास का ड्रग्स पकड़ा है। ये मास्टरमाइंड इसका नाइजीरिया में अपने को स्टेशन किया हुआ है। वहाँ से ये ड्रग्स थ्रू कुरियर इंडिया लाते हैं और फिर यहाँ इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनका नेटवर्क इंटरनेशनल है। ये ड्रग्स का नेटवर्क हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इस टाइप के कंट्री तक इन्होंने फैलाया हुआ है। इंडिया में जो हमने पकड़ा उससे ये पता चला कि इनके पास व्हाट्सएप नंबर है जिस पे ड्रग्स का जो रिक्वायरमेंट आता है और ये जो इनकी टीम जिनको पकड़ा है वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली में। डिस्ट्रीब्यूट सर कैसे करते हैं? व्हाट्सएप नंबर जो ऑपरेट कर रहे थे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अलग अलग इलाके बटे थे, किस तरह से करते थे? इनका आपस में इलाका बटा हुआ था और ये एक दूसरे को जानते नहीं हैं, केवल नंबर के थ्रू आपस में इनका इंटरेक्शन है और ये इतना इंसुलेट होकर काम करते हैं कि एक दूसरे को अगर ये सामने खड़ा किया जाए तो पहचान भी नहीं सकते हैं। और इनका फुल प्रूफ सिस्टम होता है जिसमें इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हमने जो है जो इनिशियल कैश था वहाँ से हमें लिंक मिला और उससे फिर हमें जो है आगे का सक्सेस मिला। क्या ये ड्रग्स जो है ऑन डिमांड घरों में सप्लाई करते थे या पार्टीज में सप्लाई करते थे, जैसे किस तरह से करते थे ये बेसिकली तो वहाँ से जो आता है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में आता है। 1 kg का ब्रिक इस टाइप से बन के आता है और फिर इसको ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और पुड़िया स्टाइल में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वहाँ से फिर बाकी जगह ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका जो मास्टरमाइंड कैलिस है जो देश के बाहर बैठा हुआ है नाइजीरिया में, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? एक तरह से वहाँ बैठकर एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह पूरा एक सिंडिकेट चला रहा था, उसके बारे में क्या और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? कैलिस के बारे में बस इतना ही पता चला कि वो एक बहुत बड़ा ड्रग सिंडिकेट चलाता है। वहाँ से वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना सिंडिकेट फैलाया हुआ है। हमारे पास जो ये 5 लोग पकड़े गए हैं ये उनसे डायरेक्ट टच में थे और उनका ये नेटवर्क चलाते थे। वो अपने रिश्तेदार को यहाँ भेजा हुआ था जो उसका नेफ्यू है और वो जो है सारा यहाँ का मैनेजमेंट देखता था। आखिरी सवाल, ये पैसा जो है कैसे भेजते थे वहाँ पर, हवाला के थ्रू या किस तरह से भेजते थे? इनका हवाला के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होता था। यहाँ से वहाँ भेजने का इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है। उसमें यहाँ पर ये किसी को देते थे और वो फिर नाइजीरिया में इनको जो है पैसा डिलीवर करता था थ्रू हवाला। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो ये हैं एडिशनल सीपी क्राइम मंगेश कश्यप जी, जो बता रही किस तरह से जो ड्रग्स का गोरख धंधा है वो एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चल रहा था और जो इसका मास्टरमाइंड है वो नाइजीरिया में बैठा हुआ है और वहाँ से बैठकर कई देशों में अपना ड्रग्स का जो सिंडिकेट है वो चला रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन गोपाल प्रजापति के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।